दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी कहानी सुने और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। चल उठ अमन, काम पर जाना है। आज ज्यादा सो गए हम, गालियां मिलेगी ठेकेदार से। यूं ही दिन की शुरुआत हुई उस 11 साल के मासूम की। अमन को उठाने के लिए जब 12 साल के अजय ने आवाज लगाई, हड़बड़ा कर अमन उठा और अजय से बोला, भाई गलती हो गई, आज मेरी वजह से तुझे भी गालियां मिलेगी। अजय ने कहा, कोई बात नहीं, गालियां रोटी सी लगती है, आखिर भूख का सवाल है। इतना कहकर दोनों फुटपाथ से उठे और पास के प्याऊ से पानी लाने के लिए पुरानी प्लास्टिक की बोतल लिए दौड़े दौड़े गए। शायद उन्हें आज जल्दी भी थी और डर भी सता रहा था। मैं पास ही खड़ा यह सब देख रहा था। बहुत से विचार मन में उबाल ले रहे थे। परिस्थिति, वर्तमान और भविष्य के सवालों में खो सा गया था। खैर, मुझे भी ऑफिस जाना था और जहां वो दोनों सो रहे थे मुझे भी वहीं से ऑटो लेना था। लेकिन आज मेरी कदम ऑफिस न जाकर इन दोनों मासूम चेहरे और मजबूर दिमाग को बारीकी से समझने की इजाजत दे रहे थे। मैं यह सोच रहा था, तभी वो दोनों दोस्त फटे और मैले कपड़ों में ही जल्दबाजी में कहीं जा रहे थे और मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद में एक ईंट भट्ठे पर पहुंचा, जहां ये दोनों दोस्त दड़े सहमे एक रौब दिखाने वाले आदमी के सामने खड़े थे। मैं दूर से ही उस आदमी और इन दोनों बच्चे की बातें सुन रहा था। वह आदमी इन दोनों बच्चों का गालियों से स्वागत कर रहा था और वापस चले जाने को कह रहा था। लेकिन बच्चे, माफ कर दो, माफ कर दो, कल से गलती नहीं होगी। और साथ ही बोल रहे थे, कल अधिक काम किया था, माफ कर दो। शरीर दुख रहा था, नींद ज्यादा आ गई, माफ कर दो। खैर, उस ठेकेदार ने दोनों को काम पर लगा लिया और दोनों ईंट बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई करने लगे। लेकिन ये क्या, अब वो मुस्कुरा रहे थे। शायद मासूम होने के साथ ही दिल के सच्चे भी थे। वो आखिर मोहब्बत जो दी अपने कार्य से, उन्हें मासूम, गरीब चेहरा व मजबूर दिमाग था। उनका दिमाग से वो दोनों अपनी उम्र के बच्चे से लगभग 20 साल बड़े थे। ना ही उनकी दोनों की बच्चों सी इच्छाएं थी, ना ही बड़ों सा रौब। मात्र मजबूरी की आंखें और भूख की लड़ाई ही उन दोनों की काया से नजर आ रही थी। खैर, आज मेरा भी पूरा दिन छुप छुप कर इन दोनों मित्रों की समझने में जा रहा है और लगभग इनकी जिंदगी को मैं करीब से समझ भी रहा था और सोच भी रहा था। कैसे उन दोनों को इस वर्तमान से निकालकर एक सम्मानजनक भविष्य की तरफ लेकर जाऊं। सोच सोच में न जाने कब सुबह से शाम हो गए, पता ही नहीं चला। शाम के 7 बज गए थे और इन दोनों के जाने का समय भी हो गया था। आखिर आज भी ओवर टाइम लगाकर ये मासूम चेहरे बेतहाशा थक रहे थे।
कॉन्ट्रैक्शन साइट से बाहर आते ही मैंने इन बच्चों से बात करनी चाहिए, लेकिन इन दोनों ने मुझे नज़रअंदाज करते हुए पास के ढाबे पर जाकर रोटी और अचार खरीदने लगे और खाना खरीदकर शायद उसी फुटपाथ की ओर जा रहे थे जहां से ये सुबह आए थे। मैंने अब इनसे बात करने की कोशिश नहीं की और मैं भी अपने रास्ते चल दिया। आज मैं घर 1 घंटा लेट पहुंचा था और घर पहुंचते ही अपने कमरे में जाकर रोने लगा। शायद मैंने आज असली जिंदगी को देखा था, बेबसी को पास से समझा था, भूख को तड़पते देखा था, बचपन को मिटते देखा था, गरीबी को रोते देखा था और ना जाने कितना दर्द देखा था। आज मैं जीवन को समझा था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जुड़े रहना दोस्तों, जल्द ही इस कहानी को एक खूबसूरत अंत दिया जाएगा। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सपोर्ट करें।